नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के कुछ की पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो। यहाँ से आपको कुछ डेफिनेटली सीखने को मिले, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है, वो यहाँ से उसको बूस्ट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट कुछ डोज के रूप में काम करेगा। कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिनको आप किसी भी क्वेश्चन में यूज करके उस क्वेश्चंस की जो क्रेडिबिलिटी है, वैलिडिटी है, वो बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उनमें से ही वो जो कुछ की पॉइंट्स हैं। वीडियो छोटा रहेगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस टू द पॉइंट में डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट्स। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन यदि आप फेस करते हैं ऐसे टाइप में या लॉन्ग आंसर टाइप में, आप कैसे इसके ऊपर कुछ की पॉइंट्स लिख करके इस क्वेश्चन को कैसे एक अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। सबसे पहले आपको उसके रीजन बताने होते हैं कि सबसे पहले उसको मीनिंग बताना होता है कि जो पूछ रखा है उसका मीनिंग क्या है। अब मैंने बात की है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक, इसके कुछ की पॉइंट्स क्या रह सकते हैं, जैसे विद इंसिडेंट्स ऑफ, की पॉइंट्स टेररिज्म, टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म। फर्दर आप इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। टेररिज्म जैसे आपने लिखा, टेररिज्म टू टाइप्स का होता है, क्रॉस बॉर्डर एंड होम ग्राउंड। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो अदर नेशंस की तरफ से किया जाता है, होम ग्राउंड जो हमारे इंटरनल यहाँ पे ग्राउंड होता है, डेवलप होता है। साइबर थ्रेट्स के ऊपर आप लिख सकते हैं कि इसके सब पॉइंट्स, ये किसके लिए होता है, साइबर थ्रेट्स टू अटैक ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर्स एंड ब्रीच ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसके ऊपर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेकंड पॉइंट्स गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट डाटा ब्रीच। ठीक है, गवर्नमेंट डाटा के लिए ये क्या हो सकता है, एक थ्रेट हो सकता है। ठीक, देन मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्सट्रीमिज्म। ओके, नाउ गवर्नेंस गैप, अंडर डेवलपमेंट, साइबर अटैक्स जैसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्राइम टू टाइप्स का होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड। नाउ बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं, जो कि वेल प्लान्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम जो कि वेल प्लान्ड होते हैं। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर अटैक्स।
आर्म्स स्मगलिंग, स्मगलिंग भी टू टाइप्स के होते हैं, ड्रग स्मगलिंग एंड आर्म्स स्मगलिंग। अभी स्मगलिंग को यदि आप फर्दर इसके की पॉइंट्स लिखना चाहेंगे तो इसमें आ जाती कि स्मगलिंग जो अभी लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स इन आर्म्स एंड वेपन्स स्मगलिंग के लिए, इसमें ड्रग्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो में डीपली किसी भी की पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कल एग्जाम जैसा आप सबको पता है। सो जस्ट की पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद लास्ट में मैं ऐसे कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि किसी भी क्वेश्चन के लिए फिट बैठेंगे। यदि उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो भी उन 10 to 15 की पॉइंट्स का यूज करके आप डेफिनेटली उस जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, उसका रेलिवेंस वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट इशू क्या आ सकते हैं, इसमें जो एक नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्डर मैनेजमेंट इशू। बॉर्डर मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एमजीटी, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज, इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, illegal immigration, illegal migration, illegal migration, इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनका यूज करके आप इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, ये जो आपने की पॉइंट्स लिख दिए ये आपके अराउंडिंग के ऊपर यदि कुछ लिखोगे, 10-10 वर्ड भी लिखोगे तो ये अराउंड 200 वर्ड्स तक लेके चले जाएंगे। और जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है वो होता है टोटल 200 वर्ड्स का ही होता है, बट जो ऐसे आएगा फॉर 20 मार्क्स वो होगा 300 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स इंट्रोडक्शन मेन बॉडी के बाद, उसके बाद आपको लिखना होता है कि गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपका दोनों ही ये जो पार्ट्स हैं अकेले 40% जो वेटेज है वो कैरी करते हैं। यदि आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है और कंक्लूजन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये आपके क्वेश्चन को जो है एक अच्छा खासा वेट देगा और डेफिनेटली आपको एक अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। अभी यहाँ पे आपको मेन बॉडी लिखने के बाद आपको लिखना होता है वे फॉरवर्ड टू, ठीक। देन उसके बाद आपका गवर्नमेंट का क्या एक्शन है। आपको कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको अप्रिशिएट करना है, बट एट द सेम टाइम यू शुड इंक्लूड एटलीस्ट सम पार्ट्स, some keywords from your own side for the betterment of that particular policy. आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। The government adopting a very good policy, but at the same time I would like to this point to the betterment for the future, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी जो कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए आपको क्या लिखना होगा कि अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, गवर्नमेंट के लिए क्या लिखना होगा, गवर्नमेंट एक्शन क्या है, अ कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्ड अप्रोच आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। और जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें कंक्लूजन की, इसी क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि अ बैलेंस्ड अप्रोच, अ बैलेंस्ड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। जो ये मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा ये किसी भी क्वेश्चन के लिए फिट बैठने वाले हैं। कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में, आप हर जगह लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है बैलेंस स्ट्रेटजी, बैलेंस या तो कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकते हैं आप इसको, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। दूसरा की पॉइंट्स क्या है, आपको दिखाना होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन अमंग
इंटरनल स्टेट एंड सेंट्रल फोर्सेस, आप लिख सकते हैं डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, पुलिस एंड इंटेलिजेंस यूनिट्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन यदि होगा तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। कोई भी क्वेश्चन आए आप कोऑर्डिनेशन को जरूर मेंशन करें, ठीक है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ठीक, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, आप लिख सकते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट, ठीक, कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक। अडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक, अडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, बैलेंस अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, अडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन में आपको ऐड यदि करोगे तो डेफिनेटली वेट बढ़ाएगा। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लॉन्ग टर्म, आप इसको अदर वे में लिखना चाहें तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एक पॉइंट में आपने लिख दिया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरे में लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक। इसके बाद कुछ अदर जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है? गवर्नेंस गैप, इंटेलिजेंस, जिसको मैं इरेज कर रहा हूं। लास्ट 2-3 मिनट्स आपका सेशन बाइंड अप, और उम्मीद करूंगा कि ये जो की पॉइंट्स हैं डेफिनेटली आपको आपके इस एग्जामिनेशन में बेनिफिट पहुंचाएंगे। जो लास्ट टाइम जस्ट बूस्टअप का ये सेशन काम करेगा। इसमें जो की पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो मेंशन किए थे, इनके अलावा गवर्नेंस गैप, गवर्नेंस गैप जब होता है तभी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सेकंड, आप फॉर जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन इंडिया, इसका रीजन क्या होते हैं? रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन इंडिया, ठीक है। यहाँ कोई और भी पॉइंट है जो की पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से काफी इशू आते हैं जिससे कि यूथ जो है रेडिकलाइजेशन की तरफ जाता है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि रेडिकलाइजेशन का मीनिंग टेररिस्ट एक्टिविटी ही है क्या? नो। दूसरा इसका और भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या है कि स्पीच, ठीक है, भड़काऊ यदि कोई स्पीच देता है तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं रेडिकलाइजेशन में। एंड वॉयलेंस एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी होता है। इट डजंट मीन ऑलवेज लीड टू टेररिज्म, इट कैन ऑल्सो इन हेट स्पीच, यदि आप हेट स्पीच देते हैं वो भी एक रेडिकलाइजेशन ही माना जाएगा, हेट स्पीच, ठीक। या तो फिर इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट इन द वॉयलेंट एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वमेंट होता है उसको भी रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। सो गवर्नमेंट गैप, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एजुकेशन इश्यूज। सो इसमें गवर्नमेंट के क्या एक्शन रहेंगे? सबसे पहले स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पॉलिसी, कुछ एजुकेशन हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ पॉलिसीज, और आप लिख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट के यदि ये एक्शन रहेंगे, पॉजिटिव एक्शन रहेंगे,
बैलेंस स्ट्रेटजी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप किसी भी क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा रेस्पॉन्स होगा। इसके अलावा रोल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यस, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव में यदि आप बात करें तो स्प्रेड ऑफ रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। सोशल मीडिया का यदि अच्छे ढंग से यूज किया जाए तो डेफिनेटली ये एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, बट नाउअडेज व्यूज के लिए या अपनी रेपुटेशन के लिए आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़े, उसके लिए क्या होते हैं, फेक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं जो कि बहुत जल्दी फैलती हैं। सो ये फेक न्यूज़, रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, और आप रेडिकलाइजेशन इसमें मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका मिसयूज होता है। सोशल मीडिया एट द सेम टाइम आप बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया, ठीक है। डिजिटल मीडिया का भी यदि आप सही यूज किए तो डेवलपमेंट, और यदि मिस यूज होता है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी ग्रुप्स के द्वारा जो किया जाता है, उस वो डेफिनेटली क्या होता है, टोटली नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। इसमें आप क्या की पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने नेगेटिव लिख दिया, स्प्रेड, रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, ठीक। ये क्या पब्लिक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस को क्या करता है, क्या ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। सोशल मीडिया का जो है फेक न्यूज है, ये क्या करता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। और पॉजिटिव में आप काफी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के आने के बाद जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसका मिसयूज कैसे कर सकते हैं या करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन पेमेंट से आइडेंटिफाई करना कि पेमेंट कहाँ से हुई है, किस ग्रुप ने की है। इससे जो ड्रग्स एक्टिविटी है, जो स्मगलिंग है, उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आइडेंटिफाई करना, ठीक। और ये किसके लिए करते हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए, फंडिंग के लिए उनके ग्रुप्स को, और आर्म्स स्मगलिंग के लिए, ठीक है, वेपन्स के लिए, जो इन सब के लिए क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। यदि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया कहा जाता है तो ये ड्रॉबैक्स आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव आपके पास काफी होंगे, बट नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी के द्वारा क्या क्या मैंने पॉइंट बताया कि ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तब से क्या होता है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत काफी मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट हो गया। ये किसके लिए करते हैं, प्लानिंग के लिए, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये स्मगलिंग का और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अभी बात करते हैं कि स्मगलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगेन वही बात, स्मगलिंग का प्रयोग वो करते हैं, यूज जो वो करते हैं, किसके लिए करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। अभी कैसे, क्योंकि उनको फंडिंग चाहिए, फंडिंग के लिए क्या होगा, वो स्मगलिंग करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, ठीक है। इन सब के लिए स्मगलिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। अभी जैसे बात आते हैं कि रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, ये मैं ऐसे जस्ट विद 30 सेकंड डिस्कस करूंगा। रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज इन नेशनल सिक्योरिटी, आप लिख सकते हैं डिसिसिव रोल होता है इनका। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्यों, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड interpret the information to the concerned authority. Then primary role is to anticipate risk, ठीक है। support in decision making to policy making,
सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की पॉलिसी मेकिंग में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट द की रोल इन काउंटर टेररिज्म, क्या क्या इनके, ट्रैकिंग रेडिकलाइजेशन, रेडिकल नेटवर्क, monitoring financial flows and identification of sleeper cells, assist in border management by detecting intelligent infiltration attempts, smuggling routes and cross border linkages। मैं क्यों करवा रहा हूँ इसे बोर्ड पे न लिखे, क्योंकि उस वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, जस्ट आपको टाइम बहुत कम है, इसलिए जस्ट आप रिमेंबर कर सकें कुछ की पॉइंट्स को। असिस्ट इन बॉर्डर मैनेजमेंट बाय डिटेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, जो मैंने अभी बता दिया। चैलेंजेस क्या है इनके सामने, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कोऑर्डिनेशन गैप्स अमंग एजेंसीज, मेंटेनिंग सीक्रेशन, ठीक, स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन, अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई एंड गेन पब्लिक ट्रस्ट। बैकबोन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है ये। इंटेलिजेंस जो यूनिट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बैकबोन ऑफ आर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये कुछ की पॉइंट्स मैंने बताए, इनसे आपको कुछ डेफिनेटली कुछ फ़ायदा मिलेगा, और यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। सो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।